हेलो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर शुरू किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसका सेकंड लेक्चर हम करने जा रहे हैं। अगेन दिस लेक्चर इज इंट्रोडक्टरी। ये डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम का पार्ट नहीं है, फिर भी देख लो, मैं बार बार बता रहा हूँ, डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम का पार्ट नहीं है। हाँ, इसका समझना हमारे काम आता है इस चैप्टर को करने के लिए। तो आप देख लो, मैं कुछ पैटर्न बता रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू स्टेट कंडक्टर। हमारे पास स्टेट कंडक्टर है तो इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको पता है। वो फील्ड कैसा बनेगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड की जो ज्योमेट्री वो कैसी होगी, उसकी हमने बात करनी है। तो कह रहा है जैसे सपोज दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने बना लिया ऐसे, सॉरी करंट इज देयर। इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगा? सर्कल्स अराउंड दिस वायर। जैसे मैं कह दूं कि ऐसे करंट जा रहा है ऊपर को और मैंने इसे ऐसे पकड़ लिया, तो ये मेरे हैंड के जो फिंगर्स हैं दे आर मूविंग इन द सर्कल, ये सर्कल की फॉर्म में है, तो सच फील्ड इज देयर। तो ऐसे इसको शो किया। अगर मैं ऐसे कह दूं, ये कंसेंट्रिक सर्कल्स बन गए ऐसे, और ये करंट आ रहा है ऊपर की तरफ, है ना। अगर ऊपर की तरफ आ रहा है तो क्या करूंगा मैं, डायरेक्शन ऐसी होगी मेरे लिए। मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे ऐसे होगा जैसे करंट आ रहा है। अगर ये रिवर्स कर दिया तो डायरेक्शन की, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स। तो जो थंब है that will point the current and this curl of the fingers will give us the direction of magnetic field at that point। ऐसी स्ट्रक्चर हमारे पास, ऐसी पिक्चर बनेगी। ये एक जगह पर नहीं बनेगी, हर पॉइंट पर जैसे पर आप मर्जी चले जाओ, इस पर बनाओगे तो भी ऐसे concentric circles would be there, they will show the magnetic field produced by this current carrying coil। ऐसे हमारे पास है। इसकी क्या प्रॉपर्टीज है देख लेते हैं हम। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, लाइन्स ऑफ फोर्स होना था, यहाँ लेते हैं, मान लो फॉर्म आर सर्कल्स। ये क्या लिख दिया? मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स फॉर्म, ऐसे कर दो, सर्कल्स विद सेंटर्स ऑन द कंडक्टर। ठीक है जी। तो क्या करना आपने, सर्कल की तरह मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बनती है जिसका सेंटर कहाँ होगा, इस कंडक्टर पर होगा। नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज एट राइट एंगल टू द करंट। तो कहीं पर भी आप देखो जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो किस एंगल पर है, 90 डिग्री पर। वो कैसे कहेंगे हम, ऐसे करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय द टेंजेंट। ये मैग्नेटिक लाइंस है जो सर्कल में है। तो पढ़ा था ना हमने, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इट इज टेंजेंट टू मैग्नेटिक पॉइंट। तो अगर मैं किसी जगह पर ऐसे मैंने रख दिया, ये मेरा करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैंने क्या फाइंड करना, मैंने फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं कहूँगा मैंने यहाँ टेंजेंट ड्रा कर दी, दैट टेंजेंट दिस गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। और मेरा करंट किस तरफ है, ऊपर की तरफ। करंट इस तरफ है और ये फील्ड इस तरफ है। दोनों में एंगल कितना, 90 डिग्री। दोनों में एंगल कितना, 90 डिग्री आ रहा हमारे पास। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू द करंट। नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ फील्ड रिवर्सेस इफ करंट इज रिवर्स। तो क्या होगा, जैसे जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, तो कब अगर मैं करंट को रिवर्स कर दूं तो क्या होगा, इफ करंट इज रिवर्स, ऐसे चला गया ऊपर से नीचे की तरफ हो जाए करंट, तो क्या होगा, ये लाइंस की डायरेक्शन जहां से चेंज हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। तो मैग्नेटिक लाइंस विल बी दिस, तो इसका भी डायरेक्शन क्या होगी, ऐसी हो जाएगी। सो इफ आई रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड विल आल्सो रिवर्स इस डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है, नियर द कंडक्टर फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एंड बिकम्स वीकर एज वी गो अवे फ्रॉम द। जैसे जैसे हम दूर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड भी कम होना शुरू हो जाता है। तो ये बात कैसी हमारे पास आ रही है, मामले में ऐसे शो कर रहा हूँ दोबारा। आप कह सकते हो कि अगर ऐसे यहाँ पर कंडक्टर आ रहा था तो जो लाइन्स विच आर क्लोजली स्पेस, जैसे दूर जा रहे हैं इनकी स्पेसिंग बढ़ रही है। सो स्पेसिंग क्या शो करती है, कंसंट्रेशन ऑफ लाइन शोस एज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के पास ज़्यादा है, जैसे दूर जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है हमारा। देन मैग्नेटिक फील्ड हो गया बिकम स्ट्रॉन्गर इफ करंट इज इंक्रीज। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है जब करंट को बढ़ा दिया जाए, मोर द करंट मोर द मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका मैथमेटिक एक्सप्रेशन आपने नहीं करना, ये आपका पार्ट नहीं है। फिर भी मैंने वैसे लिख दिया कई बच्चों के लिए, कहते कितना होगा, और कहता है इफ दिस, स्पेशल केस में है जब दिस इज इनफाइनाइट, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये इनफाइनाइट है,
बहुत ज़्यादा लंबा हमारे पास, इसकी लेंथ का कोई एंड नहीं हमारे पास। तब कहीं सेंटर के पास मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन ए। इसकी वैल्यू क्या है, ये कॉन्स्टेंट बड़ा यूज़ होता इस मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में। इसकी वैल्यू 10 में -7 इसके यूनिट्स हो जाते हैं, वो बाद में बात है। सो दिस इज़ कॉन्स्टेंट। सो इसको मैंने कट नहीं किया इसलिए, तो मोस्ट ऑफ द बुक्स यहाँ कटिंग नहीं करती कि बच्चों को बार बार याद ना करना पड़े। दे सिंपली लर्न कि दिस इज ए कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, और ऐसे 2I अपॉन ए। ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द दिस वायर, ये ए डिस्टेंस है, आई करंट द वायर है, और ये साथ में कांस्टेंट है। और फिलहाल आपको ये एक्सप्रेशन यूज़ करने की जरूरत नहीं है, आपको इसकी क्वालिटी समझनी है। अब डायरेक्शन कौन दे रहा है, तो डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड रूल और राइट हैंड कॉर्क स्क्रू रूल। इसके बारे में आप देख लो। ज़्यादा लिखोगे तो आपकी लेंथ ज़्यादा बढ़ जाए कापी की और आप बोर हो जाने शुरू हो गए। तो ज़्यादा समझने की कोशिश करो कि आप समझो मैं क्या कह रहा हूँ, तो ये बातें बार बार हमने यूज़ करनी वहाँ पर। डायरेक्टली एग्ज़ाम का पार्ट नहीं होगी, बट बाकी चीज़ों को समझने के लिए तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेक्चर फिर लगा दिया मैंने सेकंड भी, कि हम देख लें इसको। तो राइट हैंड रूल क्या कह रहा है इस बार में, राइट हैंड रूल कह रहा आप कनेक्टर को अपने राइट हैंड में पकड़ लो। पकड़ लिया आपने, तो क्या देखा, अगर आपका थंब पॉइंट कर रहा है किसको, इफ इट पॉइंट्स टुवर्ड द करंट देन द कर्ल ऑफ द फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ किसकी, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड की, वो हमें डायरेक्शन देगा। तो दिस इज राइट हैंड रूल। तो साइड राइट हैंड कॉर्क रूल भी वही है। कॉर्क हम कैसे काम करते हैं, मान लो हमारे पास कॉर्क स्क्रू हमारे पास ऐसा है, राइट हैंड स्क्रू। तो जब स्क्रू चलता है तो कैसे हम करते हैं, इसे टाइट करें वैसे, जैसे जैसे मैं इस तरफ कर रहा हूँ स्क्रू को घुमा रहा हूँ तो क्या स्क्रू आगे जा रहा है। तो इफ द डायरेक्शन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द स्क्रू, ये देख डायरेक्शन ऑफ करंट, जैसे आगे जा रहा है, जैसे मैं पेज को घुमा रहा हूँ ऐसे आगे जा रहा है, तो करंट इस तरफ जाए, तो जो कर्व जैसे मैं फिंगर्स मेरी ऐसे मूव कर रही हैं, दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, और करंट की डायरेक्शन स्क्रू के द्वारा दी गई है। सो दीज आर द टू रूल्स, राइट हैंड रूल कह दो आप, या राइट हैंड कॉर्क स्क्रू रूल, जो डिफाइन करते हैं। मैं क्या दे रहे हैं, वो दे रहे हैं करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन ड्यू टू करंट इन स्टेट कंडक्टर। तो स्टेट कंडक्टर के केस में ऐसी हमारी लाइंस होगी। अब आप कहोगे भी आप ऐसे करें, इसको थोड़ा सा इस वायर को घुमाकर सर्कल बना देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता सर्कुलर वायर या कॉइल कह दो आप। बात ऐसी कह रहे हैं हमने, हमारे पास सपोज करो ऐसा वायर है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तब मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, वो बात हम करने जा रहे हैं अभी। आप कहोगे करंट ऐसे कैसे पास हो सकता, तो मैं बता दूं आपको, ऐसे उन्होंने लाइन वैसे दी होती है, इस तरफ से करंट आ रहा है, इस तरफ से आ रहा है, दे आर वेरी क्लोजली स्पेस्ड, सो वी गेट ए सर्कल लाइक दिस। तो आप सर्कल को बस देखो, आप इस पोर्शन को रहने दो अभी। तो आप मान लो कि ऐसे सर्कल है जिसमें क्या करंट पास कर रहा है, ऐसे वायर है हमारे पास। तो अब डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो आपने कहा क्या कह रहे थे अभी आपने कहा भी जहाँ वायर है तो उसके कैसे फाइंड करते हैं करंट मैग्नेटिक फील्ड को, हाथ में ले लो। तो यह भी यही कर ले, कीप दिस एट हेयर, तो क्या देखेंगे हम, तो मैग्नेटिक लाइंस कैसी होगी। अगर मैं कलर चेंज कर दूं तो मान लो यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऐसे हो जाएंगे, इस तरफ से जा रही है, इस तरफ से आ रही है। तो हमें कैसे लग रहा है, अब अगर मान लो करंट ऐसा है तो क्या देख रहे हैं हम, इस तरफ से अंदर जा रही है, चक्कर लगा के फिर बाहर आ रही है, चक्कर इसके ऐसे आसपास लग रहे हैं, ऐसे जा रही है आ रही है। यहाँ पर भी ऐसा होगा हमारे पास, अंदर को जाएंगी और फिर बाहर को आ रही हैं, इस तरह से आ जा रही है अंदर को। क्या देखा आपने, राइट हैंड रूल लग रहा हमारा, इस तरह से अंदर जा रही है, इस तरह से बाहर आ रही है ऐसे। सो ये 3D डायग्राम है, आपको इमेजिन करनी पड़ेगी ऐसे। इस तरफ ही ऐसा हो रहा हमारे पास, करंट नीचे की तरफ आ रहा है, तो क्या आपने देखा रूल ऐसा बन गया, इस तरफ से जा रही है, इस तरफ से बाहर आ रही है। तो क्या देखते हैं हर बार,
आप देखोगे जो मैग्नेटिक लाइंस आर दे आर कमिंग आउट ऑफ दिस, इसके अंदर से बाहर आ रही हैं, किनारों पर बाहर आके चक्कर लगा के अंदर जा रही हैं, ऐसे ऐसे जा रहा बार बार मैग्नेटिक फील्ड। तो आप क्या देखते हो, ऐसे मैग्नेटिक लाइंस आर कमिंग आउट, इस तरफ से मैग्नेटिक लाइंस बाहर की तरफ आ रही हैं हमारी तरफ, और पीछे की तरफ को देखता हो उसके लिए मैग्नेटिक लाइंस अंदर जा रही हैं। अभी आपको एक बता दूं बात, क्या पढ़ा था आपने, एक मैग्नेट है हमारे पास, उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक लाइंस ट्रैवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट। इसमें क्या देख रहे हो आप, इस तरफ से आ रही है वायर मैग्नेटिक लाइंस, चक्कर लगा के फिर उससे दूसरे से एंटर कर रही हैं। तो क्या देखा हमने, दिस फेस इज एक्टिंग लाइक नॉर्थ पोल, ये कैसा बिहेव कर रहा है, एज इफ इट इज ए नॉर्थ पोल। इसे हम याद करेंगे, ऐसा बना देते हैं, ऐसा ना एन की तरह बनाते हैं, नॉर्थ पोल। वैन करंट इज एंटी क्लॉकवाइज इन ए कॉइल, किसी कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो उसका बिहेवियर कैसा है, जब मैं देख रहा तो दैट फेस विल बी एज नॉर्थ पोल। यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस बाहर की तरफ आ रही हैं, वो बाहर आ रही है ना मैग्नेटिक लाइंस फोर्स। अगर कोई बच्चा पीछे जाके देखे उसके लिए ये क्या बन जाएगा, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जो देख रहा हो दूसरी तरफ से, अगर ये कलर नहीं दिखाई दे रहा रेड तो ऐसे बनाते हैं, अगर क्लॉकवाइज होता तो उसने ऐसे करना था, तो उसको याद करेंगे हम ऐसे करते हैं। उसके लिए क्या लाइंस अंदर आ रही है, वो कैसे जा रही है, आप देखो, लगाओ राइट हैंड रूल। क्या पढ़ा था आपने, राइट हैंड रूल है, देख रहे हैं ऐसे मेरी फिंगर्स है, देर एंटरिंग इन साइड, इस तरफ से, और ऐसे देखूंगा तो देर कमिंग आउट, ऐसे लाइन जा रही है चक्कर लगा के बाहर आ रही। तो यहां से क्या लाइंस आर एंटरिंग इन साइड, सो दिस फेस विल एक्ट एज साउथ पोल। तो हमने पढ़ा था ना, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल कैन नेवर बी सेपरेटेड। वो बात यहां पर आ रही है, कोई बच्चा इस तरफ से देखेगा, मान लो लूप जहां पर खड़ी है, तो मैं क्या देख रहा हूं, दिस इज आपके लिए क्या है, जैसे हाथ घुमा, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज फॉर यू, ठीक है। तो मेरे लिए क्या है, ये क्लॉकवाइज इस तरफ से देखोगे आप अगर, तो क्लॉकवाइज, तो फ्रंट फेस इसका नॉर्थ पोल बन गया, और जो बैक फोर्स है फेस दैट बिहेव्स एज साउथ पोल। तो इसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल हमने अलग नहीं किए। तो यही वो रीजन था एटॉमिक के लिए, जब इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, तो दे आर एक्टिंग लाइक दिस करंट लूप्स, तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव होते हैं, उनका नॉर्थ पोल भी है, उनका साउथ पोल भी है। तो ये केस हमारे पास आ गया किसके लिए, दिस राइट हैंड रूल, सॉरी सर्कुलर कॉइल। इसमें भी राइट हैंड रूल बना जाता है हमारे पास। अपना राइट हैंड लो, देखो आप उल्टा हो गया काम। इसमें हमने क्या करना है, इसमें भी राइट हैंड रूल लगाना, हम लगा सकते हैं। तो आप क्या देखोगे अब इसमें, अभी आप देखना है, यो मेरा फिंगर्स हैं, आप ये करंट की डायरेक्शन शो कर रही हैं, तो जो मेरा थंब है दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इसमें आप इसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की इस थंब से मिल सकती है। अगर आप मेरी फिंगर्स, पहले क्या था, थंब पॉइंट कर रहा, स्टेट कनेक्टर में क्या हम करते हैं, थंब पॉइंट करते हैं करंट को, और फिंगर्स किसको पॉइंट करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। इसमें हमने देखना हो याद करने के लिए, वह तो सिंपल यही है कि एंटी क्लॉकवाइज तो नॉर्थ पोल है, साउथ तो क्लॉकवाइज तो साउथ पोल एक्ट करता है। वैसे रूल देखना तो देख लो आप, राइट हैंड रूल इसमें कहता है कि अगर जो फिंगर्स हैं दे गो विद द करंट देन थंब विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो आपने ऐसे देखा, सर्कुलर कॉइल में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। इसके भी दैट फार्मूला आता है कि डिपेंडिंग अपॉन द करंट एंड द रेडियस ऑफ दिस वायर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर हो, जहाँ कहीं भी आपने फाइंड करना हो यू कैन फाइंड। बट फिलहाल हम इसका डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है उसको फील कर रहे हैं। नेक्स्ट आया था सॉलिनॉइड एग्जाम्पल हमारे पास। सॉलिनॉइड क्या, कुछ भी नहीं, हमारे पास मान लो ट्यूब जैसी है, पाइप है हमारे पास, ऐसे गोल पाइप है, जैसे ये मेरा मार्कर है, इस पे आपने वायर को ऐसे रिवॉल्व कर दिया है ना, वायर को रोटेट टर्न्स दे दिए इसके, हाँ।
ऐसे आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आपने क्या देखा, फिर उसको आपने ऐसे अटैच कर दिया, करंट दे दिया। अब करंट इसमें पास कर रहा है, तो व्हाट वुड हैपन, करंट इज पासिंग थ्रू ए कंडक्टर, इट विल एक्ट एज ए मैग्नेट। अब देखो अभी आपने क्या किया था, एक लूप के लिए, अब इसमें कितनी लूप्स बन गई, तो एक लूप में अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना हो तो यू हैव टू इंक्रीज द रेडियस, करेंगे उसका बड़ा करके साइज, या उसका करंट पढ़ेंगे। हेयर वी यूज दैट फैक्ट, कितनी हमने वायर्स को रोटेट कर दिया, जो सारी इंसुलेटेड वायर्स हैं, इंसुलेटेड जानते हो ना, जो आपस में टच नहीं कर सकती, प्लास्टिक चढ़ा हो जिन पर, उनमें करंट शॉर्ट नहीं हो रहा, तो सारी वायर्स ऐसे रोटेट कर दी, 1 2 3 4 5, कितनी ज़्यादा हमने सर्कुलर कॉइल्स बना दी ऐसी। तो जिनका मैग्नेटिक फील्ड क्या एक दूसरे को एड अप करेगा, तो वी गेट ए वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ सोलेनॉइड, ऐसी हमारे पास बन जाती है। तो अगर इस तरफ से देखें हम, अगर मान लो आप देख रहे हो इस तरफ से, क्या देख रहे हो कि हेयर जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, आपको इस फ्रंट को देखना पड़े, इसका फ्रंट ऐसा देखिए आपको, ये ऐसे करंट आ रहा है, तो नेचुरली जब इसका बैक देखेंगे आप, इसका फ्रंट देखेंगे आप, तो क्या देखेंगे, करंट इसमें क्या जा रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है ऐसे। तो क्या होगा दोनों केस में, इसमें मैंने क्या कह दिया, इसको मान लो ऐसे कह दूं, इसका एंटी क्लॉकवाइज कर दिया, इसको क्लॉकवाइज कर देते हैं हम, है ना। तो क्या देखा, दिस विल एक्ट एज ए नॉर्थ पोल, दिस विल एक्ट एज ए साउथ पोल। अभी पढ़ा था ना हमने कि कॉइल में अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज हो तो इट बिहेव्स लाइक ए नॉर्थ पोल, ऐसे बिहेव करती है, अगर क्लॉकवाइज हो तो इट बिहेव्स लाइक ए साउथ पोल, ऐसे बिहेव कर रही है। तो जब करंट पास करेगा, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, एक साइड नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगी, एक साउथ पोल की तरह एक्ट करेगी। तो व्हाट वुड हैपन, इसका मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा बिल्कुल हमारी बार मैग्नेट जैसा बनेगा। किसके जैसा बनेगा, लाइक ये बार मैग्नेट, जैसे ये इसका नॉर्थ पोल है, जिसका साउथ पोल है। तो क्या पढ़ा हमने, और इस तरफ से जा रही है मैग्नेटिक लाइंस, इस तरफ आ रही हमारे पास, फिर जा रही हैं, फिर आ रही है, इतनी मर्जी बनाते रहो ऐसे, है ना। इस तरफ से आ रही है, इस तरफ से आ रही है ऐसे, इस तरफ से जा रही है, इस तरफ से जा रही है ना। डन हो गया हमारे पास। सेम हियर, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर पासिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और बात अभी आधी की हमने, दिस इज द केस ऑफ किसके लिए, आउटसाइड द मैग्नेट। इनसाइड कैसा पड़ा था हमने, दे आर मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ टू नॉर्थ, अंदर ऐसे जा रही है, अपना चक्कर पूरा करती हैं, दे फॉर्म क्लोज लूप्स। तो ये ऐसे यहाँ पर भी ऐसे है, इनसाइड डायरेक्शन कैसी है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। सो ऐसी सॉलिड बनाने से वी गेट ए वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो बनना शुरू हो जाता है। इसके अंदर फील्ड की स्ट्रेंथ बड़ी है, कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया। सो इट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, किसकी तरह, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, ठीक है जी। इसके डायरेक्शन में हम राइट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं। आप देखोगे जैसे करंट आ रहा है, आपने देखा ये एंटी क्लॉकवाइज करंट दिख रहा है आपको, तो मैग्नेटिक फील्ड में भी आउटवर्ड, दिस साइड विल एक्ट एज ए नॉर्थ पोल। इस तरफ आप देख रहे हो क्लॉकवाइज आए तो इट विल एक्ट एज ए साउथ पोल। ये बातें हमने कर ली अभी, डन। अब इसी पाइप को आप और रोटेट कर दो तो टॉरॉइड भी बन जाती है। या मैंने पूरी पाइप को गोल कर दिया, उस पर मैंने ऐसे वायर्स रोटेट करनी शुरू कर दी, पूरा ऐसे चक्कर लगाना शुरू कर दिया वायर्स का। तो बात वही थी, जैसे मैंने एक वायर को गोल कर दिया था, मैंने पूरी सोलेनॉइड को घुमा दिया, तो क्या बन गया, टॉरॉइड बन गया। अगेन इट विल हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस, इसके अंदर बड़ा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हमारा बन जाता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द नेसेसिटी वी यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ, है ना, दिस मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट्स। तो ये हमने कोई शेप्स उनकी देख ली अपने पास, ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं, उनकी डायरेक्शन ऐसी होती है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, वो इसकी बात हम करने जा रहे हैं अभी। हाँ जी क्लास देखो आप, हाँ जी क्लास, ये टर्म्स हमारे पास हैं, इनको ध्यान से देख लो आप। तो यही 5 हमारे काम आएंगी
टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द मैग्नेटिक मटीरियल्स। समझो से मैग्नेटाइजिंग फील्ड, एक फील्ड है, इट इज द मैग्नेटिक फील्ड टू विच गिवन मटेरियल इज एक्सपोज्ड सो एज टू गेट मैग्नेटाइज्ड। अब हम देखने जा रहे हैं सम मटीरियल्स रिस्पॉन्स टू द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हमने देखा आयरन, निकल, कोबाल्ट वगैरह, वो क्या करते हैं, दे रिस्पॉन्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड। सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटीरियल्स। सम आर अट्रैक्टेड, सम आर रिपेल्ड, हम देखेंगे। सो जो फील करें द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दोस आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटीरियल्स। तो कहता है हमारे पास एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड है जिसमें हमने किसी सब्सटेंस को टेस्ट करने के लिए रख दिया। सो उस फील्ड को हम कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी उसकी जो भी होगी उसे हम मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी कह देते हैं ना। सो फिलहाल हम किसे कहते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इसे एच से डिनोट कर दिया, अभी हमने किसे डिनोट कर दिया, एच से, डन। अब क्या होगा, व्हेन प्लेस द सब्सटेंस इन द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इट विल, क्या होगा, इट विल इंड्यूस, उसमें क्या होगा, जो एटम्स हैं, जो मालिक्यूल्स हैं, दे विल अलाइन, उनकी जो हमने पढ़ा था ना अभी, जो मालिक्यूल्स जो एटम्स हैं, दे बिहेव लाइक स्मॉल मैग्नेट्स। उनकी ओरिएंटेशन ऐसे लगी होती है, दे रैंडमली ओरिएंटेड, तो दैट इज वाई उनकी नेट मैग्नेटाइजेशन जीरो होती है। बट व्हेन मैग्नेटाइज दिस फील्ड इज अप्लाइड, उनकी अलाइनमेंट ऐसी होती है जिसे हम कहते हैं इंडक्टिव प्रॉपर्टी। तो उनको रखने के कारण दे आल्सो बिहेव लाइक ए मैग्नेट। वो कितना बिहेव करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सो दैट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल पे डिपेंड करेगा और किस पे डिपेंड करेगा, कितना फील्ड हमने अप्लाई किया है। तो उसमें हम देखते हैं फिर, इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम। तो उनमें कितनी मैग्नेटिक मूवमेंट मीन्स कितनी मैग्नेटाइजेशन हो चुकी है उनकी पर यूनिट वॉल्यूम, उसे हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये भी बात होगी हमारे पास। अब थर्ड आ गया फ्लक्स डेंसिटी, और इसे कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। वही बात हमारी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी वाली। कितनी लाइंस है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, इट डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मली थ्रू द सब्सटेंस। तो कितनी लाइंस क्रॉस कर रही हैं, अकेली लाइंस नहीं, पर यूनिट एरिया डेंसिटी वन फाइंड कर रहे हैं। अब कितनी लाइंस क्रॉस कर रही है यूनिट एरिया से, मान लो हमारे पास ऐसा कोई एरिया है जिसमें 1 2 3 4 5 6 10 लाइन की पर यूनिट एरिया, अगर वे 1 मीटर स्क्वायर का हो तो हम कहेंगे इसकी फ्लक्स ऐसी इतनी है, हमारे पास 10 है। सो क्या चाहिए हमें, नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया और थ्रू नॉर्मली भी हो हमारे पास। तो उसके बाद आते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इसकी रेशियो आई और एच की रेशियो को हम कहते हैं दिस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। एच आई एम के साथ नोट कर देते हैं, सिंबल के साथ नोट कर लो, ऐसे सिंबल है आई एम, ये सिंबल हमारे पास है। देन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू के साथ, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड, म्यू इज इक्वल टू बी अपॉन एच। ये 5 टर्म्स हमारे पास हैं, इनकी डेफिनेशन आप नोट कर लो। मुझे पता अभी आपको ये बातें क्लियर नहीं होगी, बच्चों को नहीं होती। अभी आप सभी का यहाँ सिंबल लिखते साइड पर, सबके बारे में अभी बात दोबारा करेंगे हम, फिर हमें बात क्लियर होगी। एक हमारे पास एच आया, फिर आ गया हमारे पास आई आ गया, फिर हमारे पास आ गया बी, चाहिए हमने कर लिया, एंड देन फिर हमारे पास आ गया म्यू। 5 बातें हमारे पास हैं, इनके बारे में हमने बात करनी है अभी, इनको क्लैरिफाई करना भी, ये क्या चीज़ें हैं हमारे पास। पहली बात हमारे में कहते हैं कि हमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से मिल रहा है। तो अभी हमने इंट्रोडक्शन में किया था, मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ करंट, है ना। देखा आपने, करंट के जरिए से हम मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं, नेचुरल मैग्नेट से बना सकते हैं हम, या आर्टिफिशियल मैग्नेट हमारे पास है, कहीं से भी हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल सकता है। सो अगर हमारे पास सोलेनोइड है कोई ऐसी, उसके अंदर क्या मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो वो जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, किसके कारण जा रहा है,
इसे कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स। किसे कहते हैं हम? नंबर ऑफ टर्न्स। जितनी हमने कॉइल पे दी है, जितनी इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। इसे कहते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड, हम कहते एम्पियर टर्न्स। इसे कहते हैं एम्पियर टर्न्स। कितनी एम्पियर टर्न्स वहाँ पर है उतना मैग्नेटाइजिंग फील्ड हमारा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। सो हमने कहीं पर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ले लिया यूजिंग, चाहे कोई मैग्नेट ले लो चाहे ऐसे हम सोलेनोइड ले ली, तो मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास। मान लो इस तरफ से कोई नॉर्थ है, इस तरफ से साउथ है कहीं पर, तो ऐसे मैग्नेटिक लाइंस आ रही हैं इस तरफ से। अब क्या किया आपने? ये तो हमने एच अप्लाई कर दिया बाहर से। ये क्या अप्लाई कर दिया हमने? एच। ये हमने इनपुट दे दी एक तरह की, हम ये अप्लाई कर दिया हमने। फिर क्या होगा इसमें? तो हमने सब्सटेंस रखा कोई लाकर, तो अभी आपने देखी डायरेक्शन क्या मैग्नेटिक फील्ड की, इसको रब कर दूं, रहने देता हूँ। हमने कोई सब्सटेंस रखा यहाँ पर आकर, ये मान लो मैंने एक सब्सटेंस लेकर आया, तो मैंने क्या देखा? इफ आई प्ले दिस सब्सटेंस तो देर मे बी चांस, जैसे मैंने आयरन वगैरह रख दिया, तो क्या देखा? इट गेट्स मैग्नेटाइज्ड। तो दो तरह से मैग्नेटाइज हो सकती है, कभी तो इट विल बी अलोंग द डायरेक्शन, तो क्या होगा? यहाँ पर साउथ बिल्कुल ऐसा फील्ड डेवलप होना शुरू इसमें, तो क्या होगा? इस तरफ क्या इसके आ जाए, इस तरफ नॉर्थ बनना शुरू, इस तरफ साउथ, दैट शो द अट्रैक्शन है ना। तो क्या होगा? बाहर से लाइन किस तरफ जा रही हैं? मैग्नेटिक लाइन्स आर मूविंग फ्रॉम दिस, इस तरफ जा रही हैं। अंदर क्या जाएंगी? अंदर क्या जाती हैं? मैं पढ़ा था इनसाइड द सब्सटेंस दे मूव फ्रॉम साउथ नॉर्थ। तो ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता। व्हेन वी प्ले द सब्सटेंस इनसाइड द दिस मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और इस मैग्नेट में क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ होती है, जिसे एम कहते हैं। वो हम जार थ्योरी नहीं पढ़ रहे अभी। और इसमें दोनों में क्या एल है, उसमें एम इंटू 2 एल, उसकी क्या कहते हैं हम? इसकी मैग्नेट की डाइपोल स्ट्रेंथ कह देते हैं हम ऐसे। तो इट मीन्स इसकी कोई मैग्नेटाइजेशन आ जाएगी, ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, उसको आप मान लेते हैं मैग्नेटाइजेशन होगी इसकी दिस मच, इतनी मैग्नेट बन गई। पर कहाँ पर यूनिट वॉल्यूम, बड़ा सब्सटेंस होगा तो ज़्यादा मैग्नेटाइज करेगा, छोटा होगा तो काम करेगा। हमें डेंसिटी मिल गई एक तरह की, पर यूनिट वॉल्यूम हमें कितनी इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन की हो रही है। सो ये देखा आपने, एक सब्सटेंस को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा, उसमें कितनी मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस होगी, उसे हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये खुद ही अपने आप में फील्ड बनाना शुरू कर दिया इसने, इट इज एक्टिंग एज ए मैग्नेट। तो क्या होगा? उसे हम कहते हैं आई। वो इंटेंसिटी हमारे पास आ चुकी है, इसमें हो गई। ये बात क्लियर है? तो ये एक तरह की हमारे पास आउटपुट आ गई। समझाने के लिए कह रहा हूँ ऐसा कि हाँ, ये लगाया फील्ड हमने, तो सब्सटेंस में ऐसी मैग्नेटाइजेशन हुई, वो हमें मिल गई आई। अब आई आ चुका है। अब बात हो रही है ऐसी, क्या सभी सब्सटेंस एक जैसे मैग्नेटाइज करेंगे? क्या आंसर होगा? आंसर होगा नो। मैग्नेटाइजेशन विल डिपेंड अपॉन द सब्सटेंस। कुछ से बड़े ज़्यादा मैग्नेटाइज हो जाते हैं, कुछ काम होते हैं, कुछ होते नहीं हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो उल्टे हो जाते हैं। वो कहते हैं मैं इस तरफ नॉर्थ बनाऊंगा, मैं इस तरफ साउथ बनाऊंगा, करो मेरे से बात। तो सच सब्सटेंसेस आर विच आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे भी होते हैं, उनकी हम बात करेंगे। सो कैसे बिहेव कर रहा है, दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। तो सभी को एग्जाम पढ़ा, क्वेश्चन जो बाहर से आए वो एक से थे क्वेश्चन, मीन्स एच इज सेम। सो पेपर सेम आया आपका। अब किसी ने क्या किया, किसी ने उसे अटेम्प्ट करने की कोशिश किस तरह से की, तो वो उसकी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द स्टूडेंट, कैसा स्टूडेंट है, कैसा पढ़ के है, कैसी तैयारी उसकी। सो सेम वुड बी हियर, डिपेंडिंग अपॉन द सब्सटेंस द मैग्नेटाइजेशन वुड बी डिफरेंट। इसको कौन करेगा? इसे हम कहते हैं ससेप्टिबिलिटी। इसे क्या कहते हैं? ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी कैसे है? जैसे ससेप्टिबल, हल्का सा मौसम में चेंज आया, जैसे मैंने देखा अभी तो मुझे जुकाम हो गया ना। कुछ लोगों को होता नहीं बिल्कुल, कुछ बहुत जल्दी, कुछ बहुत सेंसिटिव होते हैं, कुछ बिल्कुल सेंसिटिव नहीं होते या बहुत कम सेंसिटिव होते हैं। तो मौसम तो सेम है, बट क्या है, सेंसिटिविटी सभी की अलग अलग है। तो सेम एयर ससेप्टिबिलिटी है, जिसकी रेशो का है आगे फिर हमारे पास। ससेप्टिबिलिटी क्या कहती है? ससेप्टिबिलिटी दोनों का रेशो कह रही है।
ये क्या आती है हमारे पास, रेशियो ऑफ दिस I/H। उन्होंने देखा डिफरेंट सब्सटेंस मैंने करके रखे अपने पास, तो क्या देखा उनके पास, मैंने कहा कि ये I आ रहा पहले का या दूसरे का आ रहा हमारे पास, H सभी पर सेम लग रहा है, तो डिफरेंट सब्सटेंसेस विल शो हैव डिफरेंट ससेप्टिबिलिटी। तो इसकी रेशियो को हम ससेप्टिबिलिटी क्या देते हैं, इन्हीं से आ गई। ये बात करने का एक तरीका था हमारा। इफ़ वी टॉक इन द टर्म्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तो हम ऐसे रेशियो फाइंड करते हैं, तीनों का रिलेशन आपस में बन जाता है। आ गया हमारे पास। आप दूसरी तरफ देखें, इसका एक और रास्ता भी है ऐसे देखने का। दूसरा तरीका क्या है, नंबर ऑफ लाइंस। किसकी बात करें हम, नंबर ऑफ लाइंस। कौन सी लाइन से, मैग्नेटिक लाइंस की बात हो रही है हमारे पास। कहता पहले मैग्नेटिक लाइंस थी यहाँ पर, है ना, अब भी क्या सब्सटेंस रख दिया। अब बड़ा आपने जो मैग्नेटिक लाइंस है, कोई सब्सटेंस ऐसे होंगे, हाँ इसको रब कर दूँ, तो ये बात भी नोट कर लो, मैग्नेटिक जो लाइन ऑफ फोर्स है, इट क्या करेगी, इट प्रेफर्स टू टेक कौन सा पाथ, ईजिएस्ट पाथ। कौन सा पाथ, ईजिएस्ट पाथ, आसान पाथ लेना चाहेगी। तो जैसे आप जा रहे हो, मान लो सड़क पर ऐसे जा रहे हैं आपने क्या देखा, सभी बच्चे ऐसे ऐसे जा रहे थे डिफरेंट डिस्टेंस पर। यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर रोड ख़राब है, यहाँ पर सारा यहाँ पर बड़ा ख़राब रोड है, तो क्या होगा, दे विल प्रेफर टू पाथ ऑफ दिस, इसी रास्ते पे जाने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। कुछ बेचारे मजबूरी से इस तरफ से निकलेंगे, रास्ता नहीं मिलेगा। मोस्ट ऑफ देम विल प्रेफर टू पास थ्रू दिस पाथ से। तो सेम हेयर, जब कई बार ऐसा सब्सटेंस लग देते हैं हम, जो क्या आता है, जिनके लिए मैग्नेटिक लाइंस प्रेफर करती हैं, जैसे हमारा सॉफ्ट आयरन हो गया, तो लाइंस कहती है अच्छा ये रास्ता तो इतना अच्छा नहीं है, आओ हम आयरन से पास करते हैं। तो कुछ लाइंस ऐसे हो जाती हैं, तो क्या देखा हमने, डेंसिटी क्या होगी, जो नॉर्मल पहले डेंसिटी थी यहाँ पर, इसे नहीं रखा था, तो क्या देखा हमने, डेंसिटी कुछ ऐसी थी। हमने सब्सटेंस रख दिया यहाँ पर लाकर, तो क्या देखा, कुछ लाइंस बेंड होकर इस तरफ से पास करनी शुरू होगी, तो इसके अंदर डेंसिटी क्या होगी, बढ़ गई। तो डेंसिटी हैज इंक्रीज, जो पहले वाले से ज़्यादा। कुछ ऐसे भी होंगे, जब ऐसी भी रोड हो सकती कई बार कि बंदे हैं यहाँ पर खड्डा आ गया बीच में, तो व्हाट वुड हैपन, यू विल प्रेफर टू पास टू द साइड्स। सेम हेयर, जो लाइंस है, कुछ सब्सटेंस हम पढ़ेंगे अभी, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया ऐसे, जिनमें कहे ये कहाँ से आ गया, ये तो मुझे पसंद नहीं है, तो कहते मैं बाहर से निकलना पसंद करूँगी। ज़्यादा लाइंस बाहर से निकल जाती है ऐसे ऊपर से, तो बॉडी से लाइंस कम हो जाती है ना, जो उसके अंदर जाती है। तो डेंसिटी विल गेट चेंज बाय कीपिंग द सब्सटेंस हेयर। तो उस सब्सटेंस पे कितनी मैग्नेटिक लाइंस पास कर रही हैं पर यूनिट एरिया नॉर्मली, उसे हम कहते हैं फ्लक्स डेंसिटी। तो बात वही है, इसको हमने सीधा मैग्नेटाइजेशन से कह दिया, इसको हमने किससे कहा, इसको हमने कहा मैग्नेटिक लाइंस की टर्म्स में कहना शुरू कर दिया। तो कहता भी है इतनी डेंसिटी हमारे पास है मैग्नेटिक लाइंस की, ये क्या है, डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। कहता अच्छा ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, जिनमें से कुछ ऐसे सब्सटेंस हो गए जिनमें से लाइंस अच्छे से पास कर सकती हैं, कुछ ऐसे हो गए जिनमें से लाइन डिफिकल्टी पास करती हैं। तो इस प्रॉपर्टी को, इस सेंसिटिविटी को नोट करने के लिए हमने म्यू लेकर आए। म्यू वही है V/H। कहता मैंने सभी सब्सटेंस को चेक किया, उनमें सेम H लगाया, पर सभी में क्या देखा, मैग्नेटिक लाइंस की स्ट्रेंथ क्या, जो डेंसिटी थी डिफरेंट थी। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं परमिएबिलिटी। क्या कहते हैं, परमिएबिलिटी। कितना परमिएबल है, कितनी आसानी से लाइंस हैं विच कैन बी पास थ्रू द सब्सटेंसेस। तो कैसे लाइंस इसमें से पास कर सकती हैं, तभी हमने देखा। तो देयर आर दीज 5 टर्म्स, ये हमने अप्लाई किया मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये 2 इफेक्ट हमारे पास आ चुके हैं, हमने नोट किए। तो ये इनकी रेशो की फॉर्म में, जैसे हम परसेंटेज निकालते उस फॉर्म में देखती है, इसकी रेशो इसके साथ ससेप्टिबिलिटी, इसकी रेशो इसके साथ, दैट बिकम क्या बन जाए, परमिएबिलिटी। बात एक ही है, जब मैग्नेटाइजेशन के टर्म की बात कर रहे हैं और ये कर रहे हैं हमारे पास किसकी बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ लाइंस की। दोनों बातें सेम ही हैं,
मैंने पढ़ाया था ना अभी लास्ट लेक्चर में, दो बातें हमने की थी। एक तो इंटेंसिटी है, वो हमें कैसे फोर्स की फॉर्म में बता रही थी। एक क्या था, मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमें मैग्नेटिक लाइंस की फॉर्म में बता रहा है। तो वही बात है, अगर तो आप मैग्नेटाइजेशन की बात में करोगे तो आप बातें करोगे इनकी, आए की और दिस की, ससेप्टिबिलिटी की। अगर आप लाइंस की बात करोगे दैन यू विल कम टू फ्लक्स डेंसिटी एंड दिस परमिएबिलिटी। सो ये बातें हमने कर ली। नाउ टाइम हो चुका ज़्यादा। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल गो टू दैट सेक्शन जो हमें कहिए था कि मैग्नेटिक मटीरियल्स कौन से होते हैं, वो हमने पढ़ना है। इनकी टाइप्स कौन सी है ना, तो 3 टाइप आपके सिलेबस में है, वो हम पढ़ेंगे। तो कौन सी हमारे पास, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है। उनको करने के लिए ये समझना जरूरी था, और इनको समझने की जो पहले मैंने डिस्कशन की, तो ये तो पहले 2 लेक्चर हैं, ज़्यादा इंट्रोडक्शन इनमें है। इनमें सिलेबस का डायरेक्ट पार्ट काम है, उसमें आपने क्या नोट करना है, मेन जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी उसके यूनिट्स वगैरह वो नोट करने, और दूसरा क्या नोट करना आपने, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, बात कर ली। उसके बाद ये टर्म्स हमारे पास हैं, ये करनी है। बाकी सारा कुछ इंट्रोडक्शन के लिए आपने समझने के लिए उसको आप रखो अपने पास। थैंक यू क्लास।